मैं क्या कहूँ, मुझे खुद नहीं बुलाया गया मंच पर बैठने के लिए। फिर बाद में एसपी कटरा जो बैठे हुए थे और मैडम ने, डीसी ने मुझे बड़ी देर बाद के बाद रिकॉग्नाइज किया कि आप भी यहाँ बैठे हो नीचे। फिर मुझे ज़बरदस्ती पकड़ के स्टेज पर ले गए। तो उसके बाद मैंने तकरीर कर दी। उससे पहले डीडीसी मेंबर बैठे हुए थे या फिर आपके साथ ही सबको सब? मैं नीचे ही बैठा था, वो भी मेरे साथ थे। अच्छा, उन्होंने उनको इशारतन कहा, मैडम डीसी ने कहा जाइए ऊपर आप, लेकिन मुझे नहीं कहा, मैं नहीं गया। लेकिन मैं आपने इशारा देखा नहीं हो ऐसा? नहीं, कोई नहीं, मैं उनको बिल्कुल देख रहा था उनकी वो क्या कह रही है, लेकिन मैं उसमें मुझे कोई एतराज़ नहीं था क्योंकि डीडीसी मेंबर की एक जगह मखसूस की थी। मैं अपनी जगह पर बैठा था और सबको वहीं बैठना चाहिए था, और जहाँ सबको बुलाना था उनको बीडीसी चेयरपर्सन और उनको भी ऊपर बुलाना चाहिए था। और हो सकता है कि उनके दिल में एक ख्याल आया हो कि हमें इम्पोर्टेंस जहाँ नहीं दी जाती है और हमारे पोर्टफोलियो का ख्याल नहीं रखा जाता है, प्रोटोकॉल का ख्याल नहीं रखा जाता, शायद इसीलिए वो बाहर निकल गए। जल्दी से जल्दी चुनाव आज आपने ये मुद्दा उठाया। महिलाओं को रिजर्वेशन विधानसभा चुनाव में मिलना चाहिए, मिलनी चाहिए। मैंने कहा उनको रिजर्वेशन मिलनी चाहिए। तो कहीं रियासी में ही महिला को मिल गई तो आप कैसे? मैं वेलकम करूंगा, मैं स्वागत करूंगा। उन्होंने कहा कि उनका डिपार्टमेंट नशा मुक्ति केंद्र भी एक दे सकता है। सबसे ज्यादा नशा मुक्ति, अब मैंने यहाँ नहीं मैं बोल सका, वो भूल गया आपके माध्यम से। ओल्ड एज कोई ओल्ड एज होम, वो कहते हैं हर पंचायत में, डीसी मैडम कह रही थी हर पंचायत में। अब मैं क्या करता उसकी मौके, उधर मैंने कोई मुखालफत नहीं की। केंद्रीय विद्यालय और कटरा रियासी सड़क, ये मैं आज कहने वाला, रियासी सड़क हमने स्टोरी भी की थी। बिल्कुल बहुत खस्ता हालत में है और कोई इसके ऊपर सुनवाई नहीं होती है, कोई सुनने वाला नहीं है। बल्कि बाकी आप डीडीसी मेंबर है, आप कौन सुनेगा? आप सुनेंगे ना। देखिए मैं अंचत जी, मीडिया के थ्रू ही हम आवाज़ उठा रहे हैं और मैं आपका मशकूर हूँ कि जब भी हम कोई आवाज़ उठाते हैं, और कई बार हम नहीं होते हैं। आपने एक हॉस्पिटल रियासी के अंदर था, उसकी आवाज़ आपने उठाई, उसको उसके लिए मैं आपका भी मुबारकबाद करता हूँ। और जो बातें हमसे रह जाती हैं आप भी उठाते हो, तो इसीलिए शायद आपको भी चाहना बंद कर दिया। रास्ते की सड़क, मैं आज भी आपको यकीन दिलाता हूं, पानी का मसला, पानी और बिजली दोनों चीजें जो है, बातचीक की सड़क बिल्कुल बनेगी और उसके लिए बनेगी, वो तो कभी ना कभी बनेगी, लेकिन कब बनेगी? मैंने उसका डीपीआर बना करके उसको आप खुद दस्ती जा करके उसको मैं परस्यू कर रहा हूँ, बहुत जल्दी उस पर काम। डीपीआर बन रहे हैं, सड़कें बन रही हैं। डीपीआर बन के उसके बाद नाबार्ड बैंक को जाती हैं वो, और वहाँ से फिर लोन काम हो रहे हैं, काम हो रहे हैं मेरे इलाके में तकरीबन हर जगह। भाजपा की सरकार में आपके इलाके में भी काम हो रहा है? नहीं, देख रेख की जाती है, पर काम जो मेरा हक है मैं उसके लिए लड़ता हूं। विकास हो रहे हैं? विकास उतना ही हो रहा है जितना कैपेक्स का मेरे पास बजट है। सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट मंत्री रामदास अठावले जी रियासी पहुंचे थे और एक कार्यक्रम हुआ है। हमारे साथ इस समय डीडीसी मेंबर जगजीवन लाल जी है, इनसे बातचीत करते हैं कि क्या कुछ अंदर इन्होंने अपनी बात रखी है और क्या कुछ आश्वासन जो है वो इन्हें मिला है। आपका जिक्र मंत्री ने भी वहाँ पर किया था आपके भाषण का, क्या कुछ बात रखी और क्या आश्वासन मिला, और क्या लगता है पब्लिक आउटरीच जो प्रोग्राम हो रहे हैं फ़ायदा हो रहा है, इनका जनता को सुविधाएं मिल रही हैं? क्योंकि हमने डीडीसी मेंबर्स से कुछ बात की, कटरा पैंथल और जिज बगली से, उनका कहना है कि फ़ायदा हो रहा है, जो आश्वासन मिलते हैं वो हल भी होते हैं और विकास का काम तेज़ रफ्तार के साथ हो रहा है। मुझे नहीं लगता ये, आपका पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और काफ़ी देर के बाद मैं आज इंटरव्यू दे रहा हूँ। ये जो आउटरीच प्रोग्राम जो हैं, इनका कोई फ़ायदा लोगों को नहीं हो रहा है, ना कोई पैसा ये मज़ीद। आप विपक्ष में हैं क्या? सिर्फ इसलिए कह रहे हैं या फिर? नहीं, विपक्ष की बात नहीं है, मैं इंसाफ की बात करता हूँ। अब जो भी मिनिस्टर आता है वो कोई पैसा इजाफे में नहीं देता हमें। जो हमें रकूमात मखसूस हुई है, जो हमारा कैपेक्स बजट होता है, उससे ज़्यादा कोई हमें खर्चा नहीं मिलता है, कोई पैसा नहीं। जहाँ मुझे तो नहीं दिया गया है, उनको अगर दिया गया है तो उनको मुबारक हो, पर मुझे लगता है कि कोई मिनिस्टर यहाँ पर आकर के पैसा नहीं दे सकता, ना दिया है उन्होंने। वो आते हैं, ये चूँकि मैं इसलिए आया, मैंने कहा पहले अश्विनी जी आए थे रेलवे मंत्री, तब मैं आया था, और 8 महीने के बाद में आज आप रामदास अठावले साहब आपकी वजह से आया हूँ। आप क्या सवाल रखे थे? मैंने कहा आप सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री आपके पास है। जो पहले रेलवे मंत्री आए थे और IT मंत्री आए थे, उनके समक्ष क्या मुद्दे रखे थे? क्या हल हुए हैं, काम आगे बढ़ा है? कोई एक उसका उन्होंने हमें, मैंने कहा कि वो रद्दी की टोकरी में फेंक दिया होगा शायद, उन्होंने कोई जवाब नहीं मुझे दिया, ना उसके ऊपर कोई अमल हुआ। मैंने मांगा था उनसे कि रेलवे कोच फैक्ट्री एक दी जाए जहां पर हमारे अनएम्प्लॉयड बच्चे हैं, उस पर वो रोजगार उनको मिल सके। पता किया आपने कोई काम चल रहा है? कोई इस प्राइवेट कंपनियां काम कर रही हैं जिसमें हमारे लोकल लोगों को बिल्कुल उसमें कोई हिस्सा नहीं देते हैं। कंपनी वाले और रेलवे का जो
एडिशनल डीसी है, उसने पिछले दिनों अब 2-4 दिन पहले एक मीटिंग बुलाई थी जिसमें मुझे उसमें बुलाया भी नहीं गया था, और कोई उनको पूछताछ, उनको कोई नहीं पूछता है, ना ही लोगों की कोई बात वहाँ होती है। इन्होंने जम्मू आपको बुलाया? मुझे अब जम्मू बुलाया, मैं जम्मू जा करके तफसील से उनसे बात करूँ, लेकिन इधर भी मैंने तफसील से बातें की हैं। मैंने कहा सोशल वेलफेयर, कम शब्दों में अगर बता पाएँ तो। हाँ, तो मैं कम शब्दों में ये बताना चाहूँगा कि मैंने उनसे कहा कि पहाड़ी रिजर्वेशन जो है वो ज़िला रियासी उसमें शामिल किया जाए, लेकिन उसमें शर्त ये है कि शेड्यूल ट्राइब की जो 8% 10% रिजर्वेशन है उसके ऊपर उसको असर नहीं पड़ना चाहिए। SC ST अट्रॉसिटीज़ एक्ट जो है वो यहाँ पर लागू होना चाहिए, और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए और बैकवर्ड क्लासेस के लिए पार्लियामेंट के अंदर सीटें मखसूस होनी चाहिए, पॉलिटिकल रिजर्वेशन इन एडिशन टू दी ऑलरेडी गिवन रिजर्वेशन के उसके अंदर दिया जाना चाहिए। उसकी वजह मैंने बताई, 72 साल से आज तक ना शेड्यूल कास्ट, ना शेड्यूल ट्राइब, ना OBC का आदमी, महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए विधायक। और मैंने ये भी कहा कि यानी एम्पावरमेंट सिर्फ मर्दों पुरुषों की नहीं है, लेडीज़ की भी होनी चाहिए, और लेडीज़ के लिए मैंने कहा कि विधानसभा जब भी इसके जल्दी से जल्दी विधानसभा में मैंने कहा इसके जल्दी से जल्दी चुनाव होने आज आपने मैं ये मुद्दा उठाया, महिलाओं को रिजर्वेशन विधानसभा चुनाव में मिलना चाहिए, मिलनी चाहिए। मैंने कहा उनको रिजर्वेशन मिलनी चाहिए। तो कहीं रियासी में ही महिला को मिल गई तो आप कैसे? मैं वेलकम करूंगा, मैं स्वागत करूंगा, अगर मिल जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन अब चूंकि डिलिमिटेशन हो गया है, अब 2 लेडीज ली हैं वो कश्मीरी पंडित वर्ग से, अब नहीं हो सकता, अब उसमें इजाफा नहीं हो सकता है जब तक कि कोई नया कानून सामने। BDC मेंबर हमने देखा 5 जो आए हुए थे अलग अलग ब्लॉक से, वो बाहर आगे कार्यक्रम के दौरान उनका ये कहना था BDC के साथ मेंबर लिखा जाता है, चेयरपर्सन नहीं लिखा जाता है, इसके साथ ही उन्हें मंच पर स्थान नहीं दिया गया, खासतौर पे जो रियासी की BDC थी उन्हें नहीं दिया गया, और इसके साथ ही उनकी इंट्रोडक्शन भी मंत्री के साथ नहीं करवाई गई। तो ये तमाम सवाल उन्होंने उठाए हैं, विरोध करते हुए बाहर आ गए। मैं क्या कहूँ, मुझे खुद नहीं बुलाया गया मंच पर बैठने के लिए, फिर बाद में SP कटरा जो बैठे हुए थे और मैडम ने DC ने मुझे बड़ी देर बाद के बाद रिकॉग्नाइज किया कि आप भी यहाँ बैठे हो नीचे, फिर मुझे ज़बरदस्ती पकड़ के स्टेज पर ले गए। तो उसके बाद मैंने तकरीर कर दी। उससे पहले DDC मेंबर बैठे हुए थे या फिर आपके साथ ही सबको सब? मैं नीचे ही बैठा था, वो भी मेरे साथ थे। अच्छा, उन्होंने उनको इशारतन कहा, मैडम DC ने कहा जाइए ऊपर आप, लेकिन मुझे नहीं कहा, मैं नहीं किया। लेकिन मैं आपने इशारा देखा नहीं हो ऐसा? नहीं, कोई नहीं, मैं उनको बिल्कुल देख रहा था उनकी वो क्या कह रही हैं, लेकिन मैं उसमें मुझे कोई एतराज़ नहीं था, क्योंकि DDC मेंबर की एक जगह मखसूस की थी, मैं अपनी जगह पर बैठा था और सबको वहीं बैठना चाहिए था, और जहाँ सबको बुलाना था उनको BDC चेयरपर्सन और उनको भी ऊपर बुलाना चाहिए था। और हो सकता है कि उनके दिल में एक ख्याल आया हो कि हमें इम्पोर्टेंस जहाँ नहीं दी जाती है और हमारे पोर्टफोलियो का ख्याल नहीं रखा जाता है, प्रोटोकॉल का ख्याल नहीं रखा जाता, शायद इसीलिए वो बाहर निकल गए। बास्ती की सड़क, मैं आज भी आपको यकीन दिलाता हूं, पानी का मसला, पानी और बिजली दोनों चीज़ें जो है, बास्ती की सड़क बिल्कुल बनेगी, और उसके लिए बनेगी, वो तो कभी ना कभी बनेगी, लेकिन कब बनेगी? इसी मैंने उसका DPR बना करके उसको आप खुद दस्ती जा करके उसको मैं परस्यू कर रहा हूँ, बहुत जल्दी उस पर काम। DPR बन रहे हैं, सड़कें बन रही हैं। DPR बन के उसके बाद नाबार्ड बैंक को जाती हैं वो, और वहाँ से फिर लोन काम हो रहे हैं, काम हो रहे हैं मेरे इलाके में तकरीबन हर जगह। भाजपा की सरकार में आपके इलाके में भी काम हो रहा है? नहीं, देख रेख की जाती है, पर काम जो मेरा हक है मैं उसके लिए लड़ता हूँ। विकास हो रहे हैं? विकास उतना ही हो रहा है जितना कैपेक्स का मेरे पास बजट है, और दूसरी सड़कें और पानी जल जीवन के अंदर जो स्कीमें आई हैं उनके ऊपर मैं अमल करवाता हूं, उनके लिए चल। लेकिन मुझे अफसोस है कि ये गेहला के अंदर जो पुल है, पुल के लिए मैंने 60 लाख रुपया लाया था। जब भी मेरी मीटिंग होती है उसमें मैं बार बार मुझे कहना पड़ता है कि JKPCC जो बना रही है उसके लोगों को वहाँ बुलाया जाए, उनसे बात करके उसको सॉर्ट आउट किया जाना चाहिए। केंद्रीय विद्यालय का वादा हुआ था, आज तक नहीं मिला है। वो अपोजिशन में है तो ये मामले उठाते नहीं है। टोल टैक्स का मुद्दा है, टोल टैक्स का मुद्दा तो अब जनरली वो होने वाला है, उसको छोड़ दीजिए। GPS सिस्टम लगेगा, वहाँ वही मैं कह रहा हूँ, वो जब लग जाएगा तो सबके ऊपर। केंद्रीय विद्यालय और कटरा रियासी सड़क, और ये मैं आज कहने वाला, रियासी सड़क हमने स्टोरी भी की थी, बिल्कुल बहुत खस्ता हालत में है और कोई इसके ऊपर सुनवाई नहीं होती है, कोई सुनने वाला नहीं है। तो बल्कि बाकी आप DDC मेंबर है, आप कौन सुनेगा? आप सुनेंगे ना। देखिए मैं अंचल जी, मीडिया के थ्रू ही हम आवाज़ उठा रहे हैं, और मैं आपका मशकूर हूँ कि जब भी हम कोई आवाज़ उठाते हैं, और कई बार हम नहीं होते हैं। आपने एक हॉस्पिटल रियासी के अंदर था, उसकी आवाज़ आपने उठाई, उसके लिए मैं आपका भी मुबारकबाद करता हूँ। और जो बातें हमसे रह जाती हैं आप भी उठाते हो, तो इसीलिए शायद आपको भी चाहना बंद कर दिया गया। कटरा रियासी जो सड़क है उस पर आपने
कब कब और कहाँ कहाँ मांग उठाई है और क्या रिस्पांस आपको मिला है? उसकी रेख देख इस वक्त पीडब्ल्यू के है, तो पीडब्ल्यू वाले बिल्कुल भी उसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहे हैं। अब मैंने आज भी मैं बात कर रहा था उनसे, एक्सीडेंट साहब से, वो कहते हैं कि मैं अभी 10 दिन पहले आया हूँ और फर्स्ट प्रायोरिटी पे इसी की तरफ मैं तवज्जो दूंगा। जी चलिए, शुक्रिया, धन्यवाद। और रामदास अठावले जी ने डीडीसी मेंबर जगजीवन लाल जी को जम्मू में बुलाया है और अब ये जम्मू जा रहे हैं और वहाँ पे जाकर कुछ और मुद्दे भी, या जो मुद्दे यहाँ पर उठाए हैं तफसील के साथ उनके समक्ष रखेंगे। अब उम्मीद करेंगे जम्मू जाके जो मैं अभी सीधा वहाँ जा रहा हूँ। उम्मीद है आप जा रहे हैं, उम्मीद तो होगी ना कि भारत सरकार के मंत्री, वो एक दलित वर्ग से ताल्लुक़ रखते हैं और डॉक्टर अम्बेडकर के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत वो मिनिस्टर बने हुए हैं और जम्मू कश्मीर में वही कॉन्स्टिट्यूशन इस वक्त लागू है। मुझे यकीन है कि वो उसकी तरफ तवज्जो देंगे। उन्होंने कहा कि उनका डिपार्टमेंट नशा मुक्ति केंद्र भी एक दे सकता है। सबसे ज़्यादा नशा मुक्ति, अब मैंने यहाँ नहीं मैं बोल सका, वो भूल गया आपके माध्यम से। ओल्ड एज कोई ओल्ड एज होम, वो कहते हैं हर पंचायत में, डीसी मैडम कह रही थी हर पंचायत में। अब मैं क्या करता उसकी मौके, उधर मैंने कोई मुखालफत नहीं की, लेकिन कोई नहीं है अब आर्फन हो, यानी कोई होम ऐसा नहीं है। नहीं, वो मंत्री साहब ये कह रहे थे कि ले सकते हैं डिस्ट्रिक्ट में नशा मुक्ति केंद्र भी, तो कोशिश रहेगी कि डिस्ट्रिक्ट में अगर हेडक्वार्टर में। अभी मैं जाके बात करूंगा, ये 2 सवाल भी जोड़ेंगे, अब जोड़ दूंगा उनके साथ और आने वाले इंटरव्यू में आपको बता भी दूंगा। जी चलिए, शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद। डीडीसी मेंबर जगजीवन लाल जी बातचीत कर रहे थे। जो मंत्री आए थे भारत सरकार के पब्लिक आउटरीच कार्यक्रम के तहत, उनके समक्ष कुछ सवाल, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मंत्री हैं और इसी के मुतालिक कुछ सवाल जो हैं, कुछ मुद्दे जो हैं इन्होंने उठाए हैं और जम्मू में मिलने का समय मिला है और जम्मू में जाके भी कोशिश करेंगे, अगर मुलाकात होती है तो ये तमाम सवाल जो हैं उनके समक्ष रखे जाए। और नशा मुक्ति केंद्र का भी जो मंत्री थे उन्होंने कहा कि उनके विभाग के जरिए हर डिस्ट्रिक्ट में नशा मुक्ति केंद्र खुल सकता है, तो ये कह रहे हैं कि ये मुद्दा भी उनके समक्ष उठाएंगे, तो कोशिश करेंगे ये कि नशा मुक्ति केंद्र भी खुले और तमाम जो सवाल उठा रहे हैं उनका जल्दी से जल्दी हल हो। तो चलिए, फिलहाल इस इंटरव्यू में इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति, धन्यवाद।